हैं दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका रेलवे, ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आपका प्रैक्टिस सेट जो है निकाला जा रहा है। आप ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर 6, देखिए जब आपका 98 जब आपका सेट समाप्त हो गया था तो उसके बाद जो है आपका सेट नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको जो है 98 प्लस सेट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका 100 प्रश्न है, इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए जो है आपका चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याशा रे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा प्रत्याशा रे, आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में जो है आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आपका आयोजित किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश, एमपी। हाल ही में सिवलू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। वर्तमान में ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार सीमा में है? किस देश के अधिकार सीमा में है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है रूस, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का, तो आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपका ये बनता है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कौन से महासागर में? तो प्रशांत महासागर में आपको सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है देखने को मिलता है। हाल ही में वाटर स्पाउट की घटना निम्नलिखित में से किस देश में देखी गई है? तो ये कौन से देश में देखा गया है? तो देखिए ये देखा गया है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपका इटली में देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा इटली में। देखिए इटली से देखेंगे तो आपका जो मिलान शहर है आपको इटली में स्थित है। और एक आपका ये प्रश्न बनता है कि वेटिकन सिटी कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वेटिकन सिटी जो है आपको ये इटली में ही देखने को मिलता है। अगला हमारा है कि हाल ही में नए रामसर साइट को अधिसूचित किया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कूट का मिलान करके बताइए। तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम में देखने को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि हमारा सही सुमेलित क्या है? तो सही सुमेलित देखेंगे तो जैसे हम देखेंगे तो जो आपका नंज रायन पक्षी अभ्यारण्य है ना, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे 5वें का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बाकी जो आपका काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको केरल में नहीं है दोस्तों, ये आपको जो है तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। ये जो आपका तवा जलाशय है ये आपको एमपी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है? जांच की मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कर्नाटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका देखिए कर्नाटक का राजधानी आप देखेंगे तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। और एक आपका ये प्रश्न आता है केजीएफ, उसके बाद आपका आता है एचजीएफ, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। और ये सब जो है आपको दोस्तों सोने से संबंधित सोना का खान आप बोल सकते हैं, सोने की खाने हैं, ठीक है। अगला है कि हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? देखिए हेमा समिति के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 7 का देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है कि वेंडी, है ना, वेंडी कोट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका कौन से कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो आपका जेन रोबोटिक इनोवेशन जो है सही उत्तर हो जाएगा। 8 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जेन रोबोटिक इनोवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला कि कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण किन 2 राज्यों द्वारा जो है आपका किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 9 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो सी होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है सही होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? देखिए पेरिस जो आपका पैरा ओलंपिक होता है, आप देखेंगे जो हैंडीकैप होते हैं वो लोग जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। और इसका सही आंसर आप 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे पदक तालिका में भारत जो है 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ जो है 18वें नंबर यानी स्थान पर रहा है। भारत ने सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। राकेश कुमार के साथ जो है पदक हासिल कर
शीतल देवी भारत की सबसे युवा जो है पदक विजेता बनी है। तो सभी हमारा जो सही हो जाएगा। एक आपका प्रश्न ये बनता है कि पेरिस ओलंपिक में, देखिए पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक जो भारत का स्थान रहा है, ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। जो भारत का स्थान रहा है आपका 71 नंबर का जो है भारत का स्थान रहा है। और अगर आप पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो 18वें स्थान पर भारत आपका था। अगला प्रश्न है गैस धूल और सबसे, है ना, गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है क्या? ये जो आपका संग्रह है दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा आकाशगंगा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा आकाशगंगा, है ना, तो आप याद रखिएगा। और देखिए आकाशगंगा को ही हम जो है मिल्की वे भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक गैस, आपको जो है ब्रह्मांड की बात करते हैं, सर्वाधिक गैस की बात करते हैं तो आपको हाइड्रोजन, और जो सेकंड स्थान पे आपका आता है हीलियम। अगला कि पृथ्वी का ऊपरी परत किन शैलों से निर्मित होता है? तो किन शैलों से ये आपका निर्मित होता है? तो ये आपको हो जाएगा आग्नेय चट्टान या फिर आग्नेय शैल बोल सकते हैं, आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा। अगला कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही हमारा कथन क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा 2 और 3। जैसे ऐसे ज्वालामुखी में अचानक जो है उद्भेदन होता है, और विसुवियस एवं क्राकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से स्थल रूप निर्मित होता है या फिर होते हैं? तो ये आपका जीवगेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो सी होगा जीवगेन। अगला है कि निम्न में से किस महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो आपका जैसे ब्राजीलियन पठार होगा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पठार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विश्व का एक आपका प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमारा कहाँ पर है? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। और अगर भारत से आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार होगा। अब देखिए बिहार से का दोस्तों बता दें आपको, डेली बेसिस पे आपका जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर। वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है 8756546533। आप जो है बिहार से लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको जो है जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए बोला कि पैंगोंग तसो झील भारत और डैश द्वारा जो है साझा किया जाने वाला जल निकाय है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। डी में आपका हो जाएगा चीन, है ना, तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा चीन, आप याद रखिएगा। अगला कि रेशेदार दिखाई देने वाले बादल को क्या कहा जाता है? तो बादल को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम पक्षाभ बादल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा पक्षाभ बादल। अगला है कोई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में जो है, माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए काई लिखा गया है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में जो है पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है टुंड्रा वन में। कहाँ पर? टुंड्रा वन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा टुंड्रा वन। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सही अनुक्रम दोस्तों देखेंगे तो निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। एक बार फिर से देख लेते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। आप इस क्रम को याद रखिएगा। अगला कि इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया जो है इनमें से किसे जो है दर्शाती है? देखिए इनमें से दोस्तों आप देखेंगे तो किसको ये दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें जो है उगाना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का तो सी आपका सही होगा। अंगोरा ऊन किससे जो है प्राप्त की जाती है? देखिए अंगोरा ऊन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका प्राप्त होता है खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 21 का ए सही होगा, खरगोश। एक आपका जैसे पाशमीना शाल, ये जो आपका प्राप्त होता है चांगपा यानी बकरी के बोल सकते हैं ऊन से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? देश में सर्वाधिक है तो ये आपको हो जाएगा टीन अयस्क जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा टीन अयस्क। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहर और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दादरा व नगर हवेली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ जो है स्थित है?
दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? देखिए ये आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कोलकाता में। एक आपका प्रश्न आता है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? देखिए सबसे लंबा समुद्री तट की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं जो हैं, यानी कितनी महिला सदस्य थीं? तो कितनी महिला जो है सदस्य थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 26 का देखेंगे तो एक सेकेंड यहाँ पे 26 का, हाँ ठीक है, आपका डी हो जाएगा 15, ठीक है। और एक आपका ये प्रश्न पूछता है कि जो आपका संविधान सभा जो है इसका गठन कब हुआ था? जुलाई में हुआ था, 1946 में हुआ था। और इसमें कितने लोग शामिल थे? तो इसमें जो है करीबन 389 जो है लोग इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? देखिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो ए आपका सही हो जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न आपसे दोस्तों पूछता है कि ये जो आपका प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना देखेंगे तो ये जो है प्रस्तावना आपका अमेरिका से लिया गया है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और देखिए न्याय की बात करते हैं तो आपका न्याय हो जाएगा 3 प्रकार से है, स्वतंत्रता आपको हो जाएगा 5, उसके बाद आपका समानता की बात करते हैं 2 और बंधुता की बात करते हैं तो आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? बताइए, ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 50 जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में देखेंगे तो आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 में आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें जो है आपका समान सिविल संहिता से संबंधित हो जाएगा। और ये आपको देखिए भाग 4 में देखने को मिलता है, ये आपका 36 से लेकर के 51 तक ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद। ये जो आपका भाग 4 है आपका राज्य के नीति निरसक तत्व, और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी आयरिश से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए साधारण विधेयक के द्वारा दोस्तों ये आपको जो है कोई भी सीमा या फिर राज्य में जो है राज्य जो है बदला जाता है ना। तो अगर कोई सीमा बढ़ाना होता है या फिर कोई राज्य मतलब अलग, मतलब जैसे आपका 28 हो गया तो 29 राज्य करना होता है या फिर उसको कम करना होता है तो आप बोल सकते हैं संसद के द्वारा ये आपका होता है। संविधान का, एक सेकेंड, देखिए संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? परामर्श करने का अधिकार देता है तो ये आपका अनुच्छेद 22 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो आपको पता है स्वतंत्रता से संबंधित आपका अनुच्छेद हो जाएगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 20 है दोस्तों ये आपका 2 सिद्धि से संबंधित है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और इसमें देखिए सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो सही कथन दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। 1 और 3, जैसे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और तीसरा हमारा है कि मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए लोक लेखा समिति के बारे में दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए समिति के जो सदस्य होता है इसका कार्यकाल जो है आपका 1 वर्ष का होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से देखा है तो आपका 10 सदस्य, गलत हो जाएगा। देखिए राज्यसभा से दोस्तों देखेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, जो कि इसमें जो है टोटल आपका जो है 22 सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है। अगला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो आपका डी सही होगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है ये आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से दोस्तों ये आपका लिया गया है, ये पॉइंट याद रखना है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक जो है आपका विस्तृत है? किन विषयों तक दोस्तों ये आपका विस्तृत है?
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य एवं समवर्ती सूची जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची। अब यहाँ से देखिए दो प्रश्न ये बनता है कि जो आपका निर्देश जारी होता है ये कौन कौन जारी कर सकता है, तो ये आपको देखिए कि राज्यपाल जारी कर सकता है, एक आपका जो है राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति कर सकता है। तो जो ये आपका राज्यपाल है आपका 213 अनुच्छेद के द्वारा, जो आपका राष्ट्रपति है ये आपका 123 अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी जो है करती हैं, तो इसका आंसर आप 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। और बीजेपी की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो है मायावती हो जाएंगी बहुजन समाज पार्टी की, बसपा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि बुध और उनके संबंधित मुद्राओं को सुमिलित करके बताइए, यानी मिलान करके बताना है 37 नंबर का। देखिए धर्म चक्र मुद्रा की बात करते हैं, धर्म चक्र मुद्रा, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा धर्म उपदेश। ध्यान मुद्रा की बात करते हैं तो चिकित्सा बुद्ध होगा। और भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति दर्शाता, और अभय मुद्रा जो है ये आपको हो जाएगा निर्भयता दर्शाता। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का बी सही होगा। नागर द्रविड़ और बेसर है, नागर द्रविड़ और बेसर है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का सी सही होगा। आगे है, खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 2 और 3। जैसे यह जो है कदरिया महादेव मंदिर शिल्प का जो है श्रेष्ठ उदाहरण है, और इस मंदिर का जो निर्माण है आपका नागर शैली में हुआ था, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो जो इसका निर्माण है पल्लव राजाओं द्वारा जो है करवाया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो है चंदेलों के द्वारा जो है करवाया गया था, किसके द्वारा, चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। अगला है कि ललित गिरी, वज्र गिरी तथा रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ पर अवस्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पे, बिहार, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए, तो सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जैसे होम रूल लीग आंदोलन जो आपका आरंभ हुआ था दोस्तों, ये आप देखेंगे तो आपका 1916 में आपका हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ आप देखेंगे तो ये आपका 1914 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1917 में हुआ था। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आपका 2 हो जाएगा 1914, फिर आपका हो जाएगा 1916, फिर आपको हो जाएगा 1917, फिर लास्ट में आपको हो जाएगा 1918। तो 2, 1, 4, 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता जो है कौन है, बताइए। इसका आंसर आपका क्या होगा 42 का, तो ये आपको हो जाएगा अमीर खुसरो जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो की बात करते हैं, तूतीय हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो जाने जाते हैं, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में पंचांग और इसके शासन के संदर्भ के सुमिलित करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। जैसे विक्रम संवत की बात करते हैं विक्रमादित्य, शक संवत की बात करते हैं तो कनिष्क, और गुप्त संवत की बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए विक्रम संवत की बात करते हैं, विक्रम संवत ये आपको हो जाएगा 78 ईस्वी हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो एक सेकेंड, ये जो आपका विक्रम संवत है, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार करते हैं। जो आपका विक्रम संवत है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 58 ईस्वी हो जाएगा, है ना। 58 विक्रम संवत जो है आपको हो जाएगा 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। ये जो आपका है शक संवत है ना, शक संवत आपको दोस्तों हो जाएगा, शक संवत आपका हो जाएगा 78 ईस्वी हो जाएगा, 78 ईस्वी, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा, देखिए यहाँ पे देखिए दो अस्पा और सिंह अस्पा लिखा गया जो कि टाइप मिस्टेक लग रहा है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली जो है इसकी शुरुआत किसने किया था, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है। 44 का आंसर आपको हो जाएगा जहांगीर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा जहांगीर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ विद्रोह दिया गया है जो कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित स्थल दिया गया है, मिलान करके बताना है। अब देखिए मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं दोस्तों, ये कानपुर से संबंधित है। और बख्त खां, एक सेकेंड इसका देख लेते हैं, इसका आंसर ही आप बताते हैं। जैसे देखिए तो ये जो कुंवर सिंह है आरा से संबंधित है, और इसका आंसर जान लीजिए क्योंकि ऊपर नीचे दिया गया है पेज में, ठीक है। तो इसका 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके दिया गया है बख्त खां, बख्त खां कहाँ का दिए गए दोस्तों, तो दिल्ली के हो जाएंगे, ठीक है। अगला कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा जो है किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखेंगे सर सैयद अहमद खां, ये जो थे ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था, और अहमदिया आंदोलन जो है इनसे संबंधित है। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन आपका जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए जो इसका स्थापना वर्ष जो है 1915 में किया गया था, यह दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो है 1913 में दोस्तों किया गया था गदर पार्टी का स्थापना। बाकी लाला हरदयाल, भगवान सिंह, रामचंद्र मोहन सिंह भाखना आदि गदर पार्टी के प्रमुख नेता तो सही है। इस पार्टी के द्वारा जो है गदर नामक साप्ताहिक पत्र का जो है प्रकाशन किया जाता था, और इस पार्टी की विचारधारा जो है आपका धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। निम्न में से किसने जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था। अब देखिए वैसे तो बीसी बनर्जी यहाँ पर देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो चार लोग का नाम दिया गया है। 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी और रमेश चंद्र दत्त, और पांचवा जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो 1885 में जो है स्थापना हुआ है, और किसने किया था, तो आपको हो जाएगा ए ओ ह्यूम जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ जो है आपका संबंधित है, करो या मरो। तो देखिए करो या मरो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये जो आपका आंदोलन हुआ था 1942 में दोस्तों हुआ था, और इसी के समय देखेंगे तो भारत छोड़ो का भी जो है नारा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1930 में हुआ था, 1930 में। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका 1905 में हुआ था। और जो आपका असहयोग आंदोलन है दोस्तों, और जो आपका असहयोग आंदोलन है ये आपको हो जाएगा 1920 में हुआ था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी, है ना, नहीं हुआ था। तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2, 3, जैसे मुंबई के पुणे जिले, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला और बिहार के भागलपुर जिला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। अगला कि रेडक्लिफ समिति किस लिए जो है आपका नियुक्त किया गया था। देखिए रेडक्लिफ समिति की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित जो है करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1947 में दोस्तों ये किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्न को सही कालक्रम से जो है आपका व्यवस्थित करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो वैसे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर में 1, 2, 3, 4 दिया गया है, जो कि क्रम के अनुसार है आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन दिया गया है, ठीक है। तो 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आप एक बार करेक्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3, जैसे बंगाल और उसके बाद आपको हो जाएगा पंजाब। तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है 54 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा आइसो हेलाइन जो है आपका बर्फ वर्षा, गलत हो जाएगा। बाकी आइसो बार जो है आपका वायुदाब, आइसो हाइट की बात करते हैं तो वर्षा होगा, आइसो बात की बात करेंगे तो आपका गहराई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है कथन सही नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 55 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग जो है कम हो जाता है, गलत हो जाएगा। बाकी तापमान के बढ़ने पर वायु वेग में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है।
आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग जो है प्रभावित नहीं होता है। अगला कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा है? आंसर हो जाएगा नतोदर दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नतोदर दर्पण। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? किसके बीच से जाते हुए दोस्तों आपका न्यूनतम होगी? तो ये आपको हो जाएगा कांच से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ही होगा कांच। आगे देखेंगे अगला हमारा है कि पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है पर्दा की। तो देखिए 58 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा अवलोकन आकार के रूप में, अवलोकन आकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ध्वनि से हो जाएगा ध्वनि। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है चोक कुंडली। तो ये हो जाएगा लाइन वोल्टता जो है बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर होगा लाइन वोल्टता जो है बढ़ाती है। अगला है कि नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? देखिए परिमार्जन में दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा एसीटोन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा एसीटोन। अगला कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? बताइए जो आपका एस्पिरिन है कहाँ से देखने को मिलती है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा एक पेड़ से। क्या होगा आंसर? एक पेड़ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए जो आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है यह आपको देखने को मिलता है पोटेशियम में। क्या होगा आंसर? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि अग्निशमक वस्त्र किससे जो है बनाए जाते हैं? अग्निशमक वस्त्र जो है दोस्तों किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एस्बेस्टॉस जो है आपका हो जाएगा एस्बेस्टॉस, है ना। बी आपका सही होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। अगला कि नाइक्रोम का होता है। देखिए नाइक्रोम का दोस्तों होता है 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण जो है होता है, यानी किसके कारण ये आपका होता है? तो दोस्तों ये आपका होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में जो है उत्पन्न होती है? जल अपघटन में तो ये आपका उत्पन्न होता है उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। अगला कि डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है क्या? देखिए डीपीटी के उपयोग से दोस्तों आप देखेंगे तो डिप्थीरिया की। क्या होगा आंसर? डिप्थीरिया की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सुमिलित करना है। देखिए सूची 1 यानी सूची 2 हार्मोन स्रावित ग्रंथि। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों 69 का आंसर देखेंगे तो आपका प्रोजेस्टेरोन जो है यह आपका हो जाएगा गर्भाशय यानी महिला। टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं तो यह आपका क्या होगा? यह आपका हो जाएगा वृषण पुरुष हो जाएगा। थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा थायराइड। और इंसुलिन की बात करते हैं तो ये आपका अग्न्याशय। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा 3, 4, 1, 2 सही होगा। मेरुरज्जु निकलती है। आंसर दोस्तों आपका 70 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा मेडुला से हो जाएगा। बी सही होगा मेडुला। अगला कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो इन झिल्लियों को जो है आपको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया का डैश उदाहरण है। देखिए श्वसन क्रिया का डैश उदाहरण दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है सही उत्तर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में जो है विखंडित करता है? सरल शर्करा में दोस्तों आपका विखंडित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा एमाइलेज। निम्नलिखित में से गलत कथन चुन करके बताना है। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत डैश है। देखिए गलत कथन के बारे में बताना है। 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा भोजन का संश्लेष करती है। गलत हो जाएगा। बाकी आंतरिक भागों की रक्षा करती है। सही है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। सही है। गैसों का आदान प्रदान करती है। यह भी आपका सही है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है? ये किसके द्वारा आपका इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एकाइनोडर्मेटा।
उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव दोस्तों आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। दोस्तों आर्थिक समृद्धि का संकेतक है तो 77 का देखेंगे तो जैसे आपका डोमेस्टिक ग्रोथ रेट होगा और नेशनल ग्रोथ रेट, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उपयुक्त दोनों आपका सही है। अगला कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है क्या। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय प्रपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का सी सही होगा। अगला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका आप मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ये होगा मुंबई। रेपो दर होता है क्या। देखिए रेपो दर दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका होता है वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का ए सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। तो किसने जो है पुलिस की नौकरी छोड़ दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तारा कुमार मुखर्जी। क्या होगा आंसर, तारा कुमार मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। देखिए आरंभ किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहम्मद यूनुस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद यूनुस। अगला है कि मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए दोस्तों अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला पंचायत पदाधिकारी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह जो है आपका प्रवेश करती है। तो ये कौन सी जगह पर प्रवेश करती है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा वाल्मीकि नगर जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये डाउट में है क्वेश्चन, ठीक है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा, बट इसका आंसर की में देखेंगे तो आपका वाल्मीकि नगर ही दिया गया है। अगला है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का जो है कारखाना स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है पटना एवं औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी होगा पटना एवं औरंगाबाद में। अगला कि MS एक्सेल में यदि आप बराबर का चिन्ह और N7 टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं तो क्या होगा। जब आप एंटर कुंजी दबाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा चयनित सेल व मान दिखाएगा जो सेल N7 में निहित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जब हम विंडोज +E दबाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। निम्न में से कौन जो है आपका फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। देखिए फ्लॉपी डिस्क का दोस्तों आपका हिस्सा नहीं है, तो आपका क्यूटेटर जो है आपका नहीं है, बाकी पेपर रिंग है, मैग्नेटिक डिस्क है और शटर भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि सक्रिय नागरिक से संबंधित सही चुनाव करके बताना है, ठीक है, सही चुनाव देखिए आपको बताना है। तो 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जैसे 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का जो है अधिकार प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 89 का सी सही होगा। अगला कि रोमानीवाद क्या था। देखिए रोमानीवाद की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 80 यानी 90 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन जो है आपका सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में किस वर्ष जो आपका समर्पण किया है, किस वर्ष दोस्तों आपका जो है समर्पण हुआ है। 91 का देखेंगे तो आपका 1942 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1942। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, बताइए इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है हम कहते हैं 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव भूरासायनिक चक्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोकार्बन का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, बताइए दोस्तों वो क्या कहलाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्पादक। अगला कि युगादि नववर्ष पर्व क्या है। देखिए युगादि नववर्ष पर्व क्या है, तो इसका आंसर आप देखें तो दक्षिण भारतीयों का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, दक्षिण भारतीयों का। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है। जो आपका भावाई है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि राग देश किस प्रहर
जो है गाया जाता है राग देश। तो ये आपको देखने को मिलता है रात्रि के द्वितीय प्रहर में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? देखिए मगहर नामक आप स्थान देखेंगे तो ये आपको जो है कबीर से संबंधित है। साकी शब्द रामायणी जो है इन्हीं के द्वारा जो है रचित किया गया है। ये जो आपका मगहर है वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये जो आपका मगहर है कबीरदास से संबंधित है। अगला कि स्वयं का क्या है, यानी स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आप देखेंगे तो देखिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ एक्सपीरिएशन माइंड्स। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। अगला कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज से। ऑप्शन नंबर सी होगा। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया है। तो ये आपको हो जाएगा लिथुएनिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लिथुएनिया। दोस्तों हमने जो है 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और इसके पहले का जितना भी आप सेट नहीं देखे हैं तो रिवीजन के तौर पर डेली कम से कम 2 से 4 सेट देखिए, ताकि आपका 200-300 क्वेश्चन जो है आप डेली आपकी आंखों से जो है गुजर सके और आने वाले एग्जाम में आपको जो है दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।